दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए झारखंड उत्पाद सिपाही के जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा प्रश्न जीके का, झारखंड जीके का। और इसमें से आप लोग के 5 या 6 प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग इस प्रश्न को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख ले, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख ले, ठीक है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, झारखंड उत्तर में खाली जगह है किस सीमाओं से लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर की आकार की कई महत्वपूर्ण खनिज भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। तो ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न सहायता से बना है। तो किसकी सहायता से बना है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका, जापान या जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, अभी जैसे सीरियल में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर शाह नामक दोनों भाइयों जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न में से कौन नेता थे। इसका ऑप्शन है संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, सब्बर जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सब्बर जनजाति। कौन सा? सब्बर जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। तो पत्थर और बीड़ी के लिए सबसे मशहूर जिला कौन सा है? ऑप्शन है लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकुड़। पाकुड़ में बीड़ी उत्पादन होता है और पत्थर का बहुत बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। ऑप्शन है उरांव भित्ति चित्र, जादू पोटिया, लहसुआ या संथाली भित्ति चित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, क्या बताइए आप लोग? ऑप्शन सी, लहसुआ जो है एक चित्रकला की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितने प्रतिशत का स्वामी है। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या बताइए आप लोग? जब झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब मालूम होगा आप लोग को, और नहीं मालूम है तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें, इसमें से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका ऑप्शन है 40%, 30%, 15% या 55%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 40%। कितना? 40%। अगला प्रश्न है, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, किसका बताइए? ऑप्शन कोयला, तांबा अयस्क, लौह अयस्क या बक्साइट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क का 26% भारत अकेले उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है। तो सभी को पता है कि झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 66.41%, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल को चुनिए। तो दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोनहा जलप्रपात या पंचघाघ जलप्रपात। तो ये सब कहाँ कहाँ है आप बताइए? ये सब जो है कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा जिला में है। तो सबसे पहले अगर दसम जलप्रपात की बात करें तो ये रांची में है। कहाँ है? रांची में है, ठीक है। और सदनी की बात करें
तो ये भी रांची में है। और जोनहा की बात करें तो ये गुमला में है। कहाँ है? गुमला में है। और पंचघाट की बात करें तो ये खूंटी जिला में है। ठीक है, यानी कि दशम भी रांची में, सदनी रांची में, जोनहा गुमला में और पंचघाट खूंटी जिला में स्थित है। तो इसका नहीं दिया है जिला का नाम, इसलिए आप अपने से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मैथन बांध। कौन सा? मैथन बांध निम्न में से स्थित है। कहाँ पे है? ऑप्शन है गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धनबाद। मैथन डैम कहाँ है? धनबाद। मैथन बांध जो बना है वो धनबाद में है। अगला प्रश्न है अरुणा मिश्रा। कौन? अरुणा मिश्रा एक भारतीय है, वो क्या है? तो ऑप्शन है धनुर्धर, मुक्केबाज, भारोत्तोलक या हॉकी खिलाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी, मुक्केबाज। अरुणा मिश्रा क्या है? मुक्केबाज। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको आप रट लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी देखिए पूछा गया बहुत बार। अभी जैसे सीरियल में 21 सितंबर को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी पूछा गया है और उत्पाद सिपाही में पूछा गया था और आपकी पूछने का संभावना है। तो पूछा यह है कि लॉस नायक अल्बर्ट एक्का, कौन सा? याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुआ था। तो ऑप्शन है भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, या कारगिल युद्ध, या भारत चीन युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय अल्बर्ट एक्का की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कब की बात है? 2019 की बात है। तो 2019 में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थे। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू थे। ठीक है, अब बात कहा जाए कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं, तो 31 जुलाई को बने हैं संतोष कुमार गंगवार। कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार, याद रखिएगा। 31 जुलाई को संतोष कुमार गंगवार बने हैं। अगला प्रश्न है कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? ऑप्शन है जावा, सरहुल, वंदना, करम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वंदना। वंदना जो है कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है। अगला प्रश्न है यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनाती बालिकाओं द्वारा और मुख्य उत्तम उज्ज्वलता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। ये भी अभी सीजन में पूछा गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न सीजन में पूछा गया था। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि जो प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया है वो भी अभी रिपीट कर रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को जरूर देख लें। ठीक है, आप इस मौका को न गंवाएं। तो अगला प्रश्न, हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है करम, जावा, रोहिणी, वंदना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जावा। क्या होगा? जावा। चलिए, अगला प्रश्न है निम्न की सहायता से पर्व की पहचान करें। तो क्या है? पढ़ते हैं हम लोग। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे यह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है, उनमें पानी का स्तर घट गया है। क्या हो गया? पानी का स्तर घट गया। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल का भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है करम, सरहुल, जावा या टूसू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरहुल पर्व। कौन सा? सरहुल पर्व में ऐसा देखा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने सरदारी। कौन सा? सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन जो है किस कारण से हुआ था, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन है ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उरावों द्वारा आर्थिक असमानता। अगला है
बेगारी यानी कि बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि का संतोष। अगला है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, या बी और सी दोनों। तो 18 का ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या चीज? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? और अभी सीजन में पूछा गया था कि ताना भगत की मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था। तो ये सब प्रश्न आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न को आप लोग रट लें, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लें, सेट मार लें। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, ठीक है, तो कौन थे? बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध पहला हथियार उठाए थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपके सामने राष्ट्रीय क्या जी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुआयामी निरंतरता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निरंतरता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। ठीक है, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो इसका ऑप्शन है प्रकृति पर निर्भरता या न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत क्षेत्र, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है छऊ नृत्य। देखिए छऊ नृत्य से बहुत प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग छऊ नृत्य के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। इसमें है छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के रूप में किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरायकेला में। कहाँ है? सरायकेला में। अगला प्रश्न है उरांव कोम्बकट ये क्या है? तो जो कोम्बकट है वो किसको बोलते हैं? ऑप्शन है चित्रकला, नृत्य, भोजन, या जनजातीय आभूषण। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चित्रकला। कोम्बकट क्या है? एक चित्रकला है। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। तो ऑप्शन है पैका, कर्मा, या छऊ, संस्थाल। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि झारखंड में एक पेड़ है जिसका नाम है करम। क्या नाम है? करम। तो करम पेड़ के नाम पर ही कर्मा नृत्य का नाम रखा गया। अगला प्रश्न है यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो कौन सा एक नृत्य है, लोक नृत्य है जो दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पाइका, छऊ, डमकच, लहसुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डमकच। क्या होगा? डमकच। अगला प्रश्न है निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो भारतीय आर्य भाषा कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अंगिका, नागपुरी, कोरवा, या सदरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोरवा जो है एक आर्य भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? देखिए ये प्रश्न हूबहू एकदम 21 तारीख को CGL में पूछा गया है। ठीक है, एकदम आप लोग याद रखेंगे इसको। तो इसका ऑप्शन है पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमकेश चक्रवर्ती, डॉक्टर नारायण उरांव, या फ्रांसिस सेका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली लिपि ओल्ड चिकी की स्थापना किसे किया?
तो रघुनाथ मुर्मू ने। कौन सा? रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। तो अभ्रक की खान कहाँ कहाँ पाया जाता है? गिरिडीह में भी और कोडरमा में भी। यानी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एक ही ऑप्शन देता है, तो जो ऑप्शन देगा वही मार देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है खूंटी, लातेहार, पाकुड़, लोहरदगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिला है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को क्या करना था? तो इस खाली जगह में क्या भराएगा? ऑप्शन है पेयजल, बिजली, सुलभ शौचालय या बालिकाओं का मुफ्त शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिजली, यानी कि सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी इस जिले में स्थित है। तो चुटुपाले या लालकी घाटी कहाँ पे है? ऑप्शन है रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामगढ़। कहाँ होगा? रामगढ़। अगला प्रश्न है गलत जोड़े की पहचान करें। तो गलत जोड़ा कहाँ है? देखिए ये भी एकदम सेम टू सेम सीजन में पूछा गया। ठीक है, यानी कि उत्पाद सिपाही का बहुत सारा प्रश्न जो है सीजन में पूछा गया, और सीजन का बहुत सारा प्रश्न उत्पाद सिपाही में पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चन को इधर से उधर करते रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर, मैं बाबा बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट ले तो रट ले, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो और क्या है? गलत जोड़ के पहचान करना है। बैजनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवघर में है। सही है। ठीक है। और क्या है? तो तोपवन कहाँ है? तोपवन कहाँ है बताइए आप लोग। अब क्या है कि हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है। सही है। जगन्नाथ मंदिर आप सब जानते हैं कराची में है। सही है। यानी कि तोपवन मंदिर जो है वो रामगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के खाली जगह भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 29.61%। अगला प्रश्न आपके सामने है झारखंड में वन कोटियाँ है। तो झारखंड में कौन सा वन कटिया है? तो झारखंड में ये सभी वन कोटियाँ हैं। यानी कि आर्द्र पतझड़ी भी है, शुष्क पतझड़ी भी है और पर्वतीय वन भी है। अगला प्रश्न है लावालौंग। कौन सा? लावालौंग। लावालौंग वन जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर आता है। तो लावालौंग कहाँ पे है? कौन जिला में है? बोकारो, चतरा, देवघर या गढ़वा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चतरा जिला में है। लावालौंग कहाँ है? चतरा जिला में है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है? तो आप सभी जानते होंगे कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 बार। 3 बार कब कब लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक मात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना कार्यकाल पूरा किया है, और वो भी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है कितना है? 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर या 79 लाख हेक्टेयर या 59 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 38 लाख हेक्टेयर जो है झारखंड में कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। ऑप्शन है राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत से के एकदम बराबर, राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 15, 20, 10 या 5%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5% हिस्सा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न नवीनीकरणीय के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन सी होगा, JREDA। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 में, कब, दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली जगह की योजना कृषि की सहायता करने के लिए कितना करोड़ रुपया की घोषित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2250 करोड़ रुपया। कितना, 2250 करोड़। अगला प्रश्न है कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन है गुप्त गंगा पर्वत, देवघर त्रिकुट पर्वत, पद्मा हजारीबाग, लातेहार छोटानागपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लातेहार छोटानागपुर पठार में दामोदर नदी की उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन है दीपिका कुमारी काशी से है, तीरंदाजी से, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से, प्रतिमा कुमारी कुश्ती से या जयपाल सिंह हॉकी से। तो आप सभी जानते हैं कि दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, राइट आंसर। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से हैं, सही उत्तर। लेकिन प्रतिमा कुमारी कुश्ती से नहीं है और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के में स्वर्ण पदक जीता है था, तो कौन था। तो ऑप्शन है मिसाल बेंजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पांड्या या प्रतिमा कुमारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीपिका कुमारी जो है 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, क्या चीज, स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंट सिस्टम। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात की उत्पादन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 से 25%। अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य पशु क्या है, यानी झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो इस कौन सी है। ऑप्शन है शेर, हाथी, हिरन या अजगर। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड के राजकीय पशु जो है वो हाथी है। क्या है, हाथी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 का जो है कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है धनबाद, जमशेदपुर, रांची या बोकारो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रांची में। कहाँ किया गया, रांची में। अगला प्रश्न है कि इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरिस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो किसको हुआ था। तो ये हुआ था एक झारखंड स्थित NGO युवा को। ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं और उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको इसी तरह के सेट प्रैक्टिस हमेशा देते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन जाते रहे, नोटिस जाते रहे। ठीक है।
तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।